भोग सुख सब छिन रहत दुखी। 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 देह सवार न पूर्ण होए सकल विकार झुकी। देह मरण पूर्ण होए सकल विकार झुकी। लत के विवश रहत दुख सही सही। मांगत जाए टुकी। भोग सुख सब छिन रहत दुखी। भोग सुख सब छिन रहत दुखी। जुआ खेल में तल फिरैन दिन दुर्गुण चालुकी। जुआ खेल में तल फिरैन दिन दुर्गुण चाल लुकी। नाच सिनेमा देखे अतृप्त कहूँ नहीं पार झुकी। भोग सुख सब छिन रहत दुखी। भोग सुख सब छिन रहत दुखी। नहीं अस समय होत कहूँ देखो जब नहीं होए भूखी। नहीं अस समय होत कहूँ देखो जब नहीं होए भूखी। भूख मरत धनी धन जोरत कामी नारी चुकी। भोग सुख सब छिन रहत दुखी। भोग सुख सब छिन रहत दुखी। पढ़ी पढ़ी विद्या रहत तृप्ति बीचहि माहि रुकी। पढ़ी पढ़ी विद्या रहत तृप्ति बीचहि माहि रुकी। अमली अमल भय में भय अतृप्त चाह के पैर ढुकी। भोग सुख सब छिन रहत दुखी। भोग सुख सब छिन रहत दुखी। राज बढ़ावत नृपति अतृप्त हार जीत भय चाहकुकी। राज बढ़ावत नृपति अतृप्त हार जीत भय चाहकुकी। निस दिन रहत आही में तलफत नहीं कहूँ चैन उकी। भोग सुख सब छिन रहत दुखी। भोग सुख सब छिन रहत दुखी। निज निज मनसा सब अतृप्त जहाँ तक जीव हुकी। निज निज मनसा सब अतृप्त जहाँ तक जीव हुकी। गुरु ज्ञान से त्यागी सबन को आप आप सुखी। भोग सुख सब छिन रहत दुखी। भोग सुख सब छिन रहत दुखी। आदमी सब समय सुख भोगता और दुखी रहता है। भोग सुख सब छिन रहत दुखी। अनुकूल रूप किसी स्त्री या पुरुष का देखा तो देख करके सुख मानता है, तो सुख भोग रहा है और दुखी है। जब प्रिय व्यक्ति सामने मिल गया, अपना प्रियतम या प्रियतमा, तो सुख तो मिल गया, उसको देख देख के सुख लग रहा है, लेकिन मन में भय है ये बिछुड़ जाएगा। सुख के समय भी दुख लगा रहता है और ये पक्का है बिछुड़ेगा। आप में कुछ जड़ा नहीं है, सब बिछुड़ेगा, तब और पीड़ा होगी, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी। स्वाद ले रहे हैं, खा रहे हैं
और व्यंजन बढ़िया है और खूब है, तो स्वाद तो ले रहे हैं, सुख तो भोग रहे हैं, लेकिन खा नहीं पाएंगे। व्यंजन तो बहुत है, पेट में भरेगा जाएगा नहीं, ये दुख है। और खा पाते, एक थाल जलेबी खा लेते, एक टीना भर के लड्डू खा लेते, कहां संभव है। स्पर्श करते हैं, काम भोग में सड़ते सड़ते आदमी सड़ जाता है, सुख भोगता है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा था, जब उसको ज्ञान हुआ, उसकी उम्र 55-60 के लगभग रही हो, अकेले में मुझसे कहा, मैंने खूब काम भोगा, खूब भोगा, खूब भोगा, अब अपने को दुखी कर डाला। ये समझ में नहीं आता था, आपके संपर्क में आने से अब समझ में आने लगा, और अपने को बेच दी। मित्र मिला है, सुख लग रहा है, लेकिन छूटने का भय है। मित्र को सीने से लगा लिया, लेकिन सीने से बाहर ही तो है, अपने मिलेगा नहीं, ये दुख है। सब समय दुख, सब समय दुख, सब समय जीव सुख भोगता है और दुख भोग, उसी सुख के कारण दुख भोगता है। सुख न भोगे तो दुख न हो, लेकिन ये समझ पाना सहज नहीं। ज्ञानी लोग समझ समझ करके फिसल जाते, फिर साधारण की क्या कहा जाए। लेकिन जो समझ जाएगा, साधारण होगा, उसका बेड़ा पार हो जाए। जो संवेदनशील हो, ध्यान दे, कोई भी समझ जाएगा। कल मैंने उदाहरण दिया था रामाविलास का, जो बीड़ी पीता था, तंबाकू खाता था और गांजा पीता था, अब अनपढ़ था, घास छील रहा, उसके कान पर मैंने सुलगी बीड़ी देखी और नाम पूछा, तो मैंने कहा मेरा नाम बदनाम कर रहे हो, तो स्तंभित हो गया। कहा साहब बीड़ी ही नहीं, मैं तो गांजा भी पीता हूँ, तंबाकू भी खाता हूँ, इतना ईमानदार। मैंने कहा सब छोड़ दो, और उसने सब छोड़ दिया। अनपढ़ गंवार आदमी सोच लिया, क्या नहीं छूटता है। जब देह छूटती है तो कौन सी वस्तु रहेगी साथ में। ये अविवेकी जीव नरक भोगता है, नरक, सुख के पीछे नरक भोगता है। सुख छोड़ दे फिर दुख नहीं होगा, ये सुख फांसी है। भोगे सुख सब छिन राहत दुखी, सब छिन जीव सुख भोगता अपने ढंग से और दुखी रहता है। ताश खेलते हैं लोग, सुख खूब रहता है, अब ऐसा सुख रहता है कि जब वहां से उठने को हो तो फांसी लगती है। काम का टाइम है, नहीं उठ पाते। इसका मुझे अनुभव है, मैं खेलता तो नहीं था, जानता ही नहीं था, आज तक नहीं जानता। एक सज्जन खेलते थे, चचेजात बड़े भाई, माँ बाप के अकेले, वो ताश खेले, पैसा वैसा कुछ नहीं लगाते थे, बस अब रम गए तो 4 घंटा तक खेले। मेरी उम्र कम रहे, उनकी ज्यादा रहे, तो मैं भेजे जाऊं, जाओ बुला लाओ। जाऊं, कहूं भैया चलो, भैया चलो, और खेला करे। जब बहुत मैं कहूं तो मैं डांट दें, अब बड़े की डांट सहना पड़ता, क्या करो। वहां से उठना उनको फांसी लगे। काम का टाइम है, नौकरों को काम देना है, मजदूरों को काम देना है, अपना भी उनके पीछे जाना है, लेकिन ताश खेल रहे हैं। ताश से उठना फांसी है। क्या तमाशा है संसार। अपना मन लगा लगा करके दुनिया में सब नरक भोग रहे हैं। भोगे सुख सब छिन राहत दुख, देह सवारन पूर्ण होवे सकल विकार झुकी। जो अपने देह को संवारते ज्यादा हैं, संवारते संवारते लगता है अभी हाय अबहू ना बना सिंगार। शीशा लेके बेलवा देखा, हाय अबहू ना बना सिंगार। ये आल्हा में सुनाओ, आल्हा भी खूब सुनाओ बचपन में। बेलवा का पति जा रहा है युद्ध में, तो मिलने आया, तो ड्योढ़ी पर रुक गया और नौकरानी से कहा बेलवा को बता दो। तब बेलवा श्रृंगार करने लगी, तो अलहित लोग इतना जोड़े रहते हैं, और क्या पहना क्या पहना क्या पहना, और जो आगिया पहना थे में बंद 42 लाख 42 बंद उसमें लगा था जो उसकी आगिया थे, और जो आभूषणों का वो लिस्ट बनाए रहते हैं अपने मन में। अलहैत लोग, ऐसी अलहैत को मैं देखा हूं जो पढ़े कुछ नहीं थे और दिन भर गाया करें। अब बढ़िया ब्रजमोहन सिंह तो एक बहुत बड़े अलहैत थे, और जब उनका आल्हा शुरू हो तो एकदम आदमी भर जाए। वर्षा काल में हो, लोग निराई करना छोड़ दे, खेत में निराते रहे, सब खुरपी वहीं छोड़ करके चले जाए। लोकगीत, ये सब लोकगीत हैं। अब कुल घट गया है, कोई कोई तो शून्य हो गया। तो
जब बहुत सारा आभूषण और कपड़े पहन लिया तब भी शीशा लेके बेलवा देखे हाय अबहू न बना सिंगार, तो ये बहुत देर तक गाँव हाय अबहू न बना सिंगार। श्रृंगार करते करते शरीर को संवारते संवारते खोट लगी रहती, सुंदरता नहीं आई। अरे कूड़ा कचड़ा का शरीर कितना सुंदर रहेगा। देह संवारन पूर्ण न होवे सकल विकार झुकी, सारा विकार उसमें झुका हुआ है, यानी कसर है। लत के विवश रहत दुख सही सही मागत जाए टुकी, लत के विवश जीव दुख सह सह के रहता है। अनेक आदतें पड़ जाती हैं, अनेक व्यसन, मागत जाए टुकी। जैसे कोई टुकड़ा मांगे भिखमंगा, वैसे वह तृष्णा के वश अपनी आदतों में जल रहा है। जुआ खेल में तलफ रैन दिन दुर्गुण चाह लुकी, जुआ के खेल में लोग रात दिन तलफते हैं। वेद में जुआ का वर्णन जो आता अत्यंत द्रावक है। क्या कहूं, मेरी पत्नी दुखी है, मां दुखी है, लेकिन जब जुआ की खनखनाहट सुनता हूं तो मेरा मन ठहरता नहीं। जुआ का इतना बढ़िया द्रावक वर्णन है वेद में कि क्या पूछना है। जो सुबह घोड़े पर बैठ के आता है, वो शाम को सब कुछ हार करके दूसरे के दरवाजे पर ठंडी में अलाव तापता है, अंगीठी तापता है। अलाव जो लकड़ी कंडा जला के धुनी रमाई जाती है। कपड़ा भी शरीर पर नहीं रह गया है, घोड़ा वोड़ा तो सब हार ही गया है। बड़ा बढ़िया वर्णन है। और फिर अंत में कहा है, जुआड़ी जुआ छोड़ दे, खेती कर। खेती करने से तेरे को पत्नी मिलेगी, जानवर मिलेंगे, सब मिलेंगे। खेती में मन लगा। जुआ खेल में तलफ रैन दे दुर्गुण चाह लुकी, उसमें अनेक दुर्गुण लुके छिपे रहते हैं, अनेक चाहनाएं छिपी रहती हैं। जुआ खेलने में कोई भी एक दोष है, उसमें अनेक दोष छिपे रहते हैं। नाच सिनेमा देख अतृप्त है, कहूं नहीं पार झुकी। नाच और सिनेमा देखने वाले अतृप्त रहते हैं। सिनेमा देखने वाले 100 देखे, फिर 100 देखने के लिए और बैठ गए 3-4 घंटे। और कितने लोग देख करके जब निकले तब मित्रों से कहते यार मजा नहीं आया, आंख फोड़े 6-6, 8-8 घंटे, लेकिन फिर कहते मजा नहीं आया। मजा कहीं है नहीं, सजा है चारों तरफ। जितना मन दुनिया में लगाओ उतने सजा है। जितने सुख भोगने के भ्रम में पड़ोगे उतने कांटे चुभेंगे, ये पक्का समझ लो, गणित की तरह है। नहीं अस समय हो तो कहूं देखो जब नहीं हुए भूखी। अज्ञान अवस्था में, इच्छा और वासना में, तृष्णा में फंसे हुए मनुष्य के लिए सद्गुरु कहते हैं कि कोई ऐसा समय नहीं है जब भूख न लगे हो। भूख यहाँ इच्छा की भूख, तृष्णा की भूख। नहीं असमय हो तो कहूं देखो जब नहीं हुए भूखी। भोगों में मन लगाने वाले का ऐसा समय कभी नहीं रहता जब उसको भूख न हो। सब समय वो दरिद्र रहता है, रूप देखना चाहता है, अपनी प्रिय का रूप देखना चाहता है, उसके सीने से लगना चाहता है। और जितने ही चाहो उतने तलफो, मिल भी जाए तो भी तलफना है। समय बदलेगा, फिर उसी में प्राण संकट भी आएगा। अत्यंत विषयासक्ति का परिणाम होता जहर खा के मरना, आग में जल के मरना, या और भी दुर्गत सह के मरना। भूखे मरत धनी धन जोरत कामी नारी चुकी। धनी लोग धन जोड़ते जोड़ते भूखों मरते हैं। एक व्यापारी ने कहा कि जहां मैं माल खरीदता हूं तो वहां कभी कभी जाता हूं, तो वह दुकान जब बंद होती है 9-10 बजे, उसके पश्चात उनको 1.5 घंटे तक रोकड़ मिलाने में लगता है। फाटक बंद कर लेते हैं, फिर रोकड़ मिला के बंद करते हैं और 11:30-12 बजे तक वो घर जाते हैं। तब खाते पीते हैं और 3 बजे उठ पड़ते हैं, फिर आगे की तैयारी करते हैं। और उम्र 75 वर्ष की है। क्या जीवन है। जवानी में भी काम करने के लिए एक मर्यादा होनी चाहिए, जिससे आराम कर सको, अध्ययन मनन ध्यान चिंतन कर सको। इतनी उम्र में पैसा पैसा पैसा। भूखे मरद धनी धन जोरत कामी नारी चुकी।
कामियों के लिए नारी चुक गई, दुनिया में स्त्री नहीं रह गई। सारी स्त्रियां उसी को मिल जाएं तो भी उत्तृप्त न होगा। ऐसे चंचल स्त्री के लिए दुनिया भर के सुंदर युवक मिल जाए तो भी उसको तृप्ति नहीं। ये शैतानियत। पढ़ी पढ़ी विद्या रहत अतृप्ति बीचे ही माही रुकी। विद्या पढ़ने की व्यसनी पढ़ पढ़ करके अतृप्त रह जाते। ये भाषा वो भाषा वो भाषा वो भाषा, बहुत भाषा पढ़ने के बाद अतृप्त ही रह गए। स्वामी शंकराचार्य ने काशी में उस बूढ़े को डुक्रीम करने धात रटते देखा। स्वामी शंकर काशी में रहे हैं समय समय से। काशी पंडितों की नगरी, काशी के पंडितों को हरा दिया कोई शास्त्रार्थ में, मानो पूरे भारत के पंडितों को हरा दिया। ये धाक थी। आज भी असर है। 4 विश्वविद्यालय तो है ही हैं, और हिंदू विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। संस्कृत विद्यालय बहुत हैं, संस्कृत महाविद्यालय तो है ही है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, और गली गली विद्यालय है। और आज भी अथॉरिटी के पंडित वहां बहुत हैं। संस्कृत की पांडुलिपियां वहां रहते रहते मैं अखबारों में पढ़ा करता था। सैकड़ों सैकड़ों पांडुलिपियां आज तक वह लाइट में आई ही नहीं, छप ही नहीं सकी। विद्या की नगरी। वहीं पर स्वामी शंकराचार्य गंगा स्नान करने जा रहे थे। एक बूढ़ा जिसका दांत टूटा था, डुक्रियम करने धातु रट रहा था। तो उन्होंने कहा, प्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं नहीं रक्षित डुक्रियम करणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहते मरणे, तो मृत्यु के निकट है। नहीं रक्षित डुक्रियम करणे, डुक्रियम करणे धात तेरी रक्षा नहीं कर सकती, इसलिए गोविंद भगवान का भजन कर। तो डुक्रियम करने धातु वो रट रहा था। पढ़ी पढ़ी विद्या रहत अतृप्त ही बीच ही माँ ही रुकी। बीच में फिर रुक जाना पड़ता है। अमली अमल में बहे अतृप्त ही चाह के पैर ढुकी। अमली पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट अनेक प्रकार की आदत में जो फंसे हैं वे अतृप्त ही रह जाते हैं। तंबाकू खाते जाते हैं, उगलते जाते हैं, खाते जाते हैं, उगलते जाते हैं। एक जगह जब मेरा कार्यक्रम हुआ तो उसके संचालक ने कहा, महाराज एक प्रवक्ता आए थे तो 100 बीड़ा पान वो खाते थे दिन भर में। प्रवचन के बीच बीच में खाते थे, मैं ही लगा के देता था। हमने कहा भाई अच्छा है, बहुत बड़े प्रवक्ता रहे होंगे। जब उन्होंने देखा कि ये पानी तक नहीं पीते हैं, एक लौंग इलायची भी नहीं खाते हैं बीच में कुछ, न बीच में न आगे पीछे कुछ, 2-3 दिन देखे तब गए। तो हम कहे हम साधारण आदमी, वो बड़े आदमी रहे होंगे, बात छोड़ो। अमली अमल में भय तृप्त ही चाह के पैर ढुकी। चाह के पैर में वो ढुके हैं, झुके। राज बढ़ावत नृपत अतृप्त ही हार जीत भय चाह कुकी। राजा लोग राज बढ़ाने में बढ़ाते गए और अतृप्त रहे। औरंगजेब 90 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र के जंगलों में डेरा डाले पड़ा रहता था, उस पर विजय नहीं कर पाया था। उसको दिल्ली में रहना चाहिए आराम से, जितना था बहुत था, लेकिन उसको लगता था कि पूरा नहीं हुआ। मरने के समय उसने अपने लड़के को पत्र लिखा, जीवन बहुत बेशकीमती लेकिन व्यर्थ गई। औरंगजेब समझदार था, तेजवान था, योग्यता में कमी नहीं थी, दिशा गलत। बाबर इसी प्रकार बहुत योग्य था। जब बाबरनामा पढ़ा तब उसके प्रति मुझे हुआ भाई बहुत योग्य था जो उसने लिखा है।
जितने बदमाश और दुष्ट और उफान शैतान करने वाले हुए हैं वो प्रतिभावान थे, तभी उधर बदमाशी ज्यादा किया है। अगर वही सन्मार्ग में लगते तो महान संत होते। हार जीत भय चाहकू की, हार और जीत में जलते रहे और चाहना की कूक उनके चित्त में भरती रही। निस्दिन रहत याहि में तलफत नहीं कहूं चैन उकी। ऐसे लोग रात दिन तलकते रहते हैं, कामना वासना में जलने वाले, और उनको कहीं चैन नहीं मिलती। निज निज मनसा सबे अतृप्त हैं, जहां तक जीव होगी, जहां तक देहधारी हैं, सब अपनी अपनी मनसा के अनुसार दुखी है, क्योंकि सब बहिर्मुख हैं। खास बात यह है, बाहर सुख खोज रहे हैं जो कहीं है ही नहीं, बाहर सुख खोज रहे हैं, इसलिए सब अतृप्त हैं। गुरु ज्ञान से त्याग सबन को आपे आप सुखी। तरीका क्या है सुखी होने का? बहिर्मुखता छोड़ दो। किसी स्त्री में सुख न मानो, किसी पुरुष में सुख न मानो। ये हाड़ चाम का ढांचा लिए, गीली लाश लिए सब घूम रहे हैं, लिबलिबी लाश, अंदर में टट्टी, पेशाब, पसीना, रक्त सब भरा है, चाम, गीला चाम लपेटा है, हड्डी की झोपड़ी है, अनेक प्रकार के रोग का इसमें निवास है, फोड़ा फुंसियों का घर है, मानसिक उद्वेग है, पीड़ा की पोटली है पूरी। किसी पुरुष में, किसी स्त्री में सुख की कल्पना न करो, स्वाद में सुख की कल्पना न करो, निर्वाह के लिए केवल भोजन लो। दवाई कड़वी भी होती है, मीठी भी होती है, तैसे भोजन समझ लो। मीठा है, कड़वा है, सब भोजन केवल है। उसमें भी विवेक से भोजन करो, जो गलत भोजन हो न करो, जो हानिकर है। हर बात में औषध की तरह व्यवहार करो, और ये पांचों विषयों में कहीं न रमो। चारों तरफ जो संसार फैला हुआ है ये अपना नहीं है। इंद्रिय मन से प्रतीतमान जितना दृश्य है सब खो जाने वाला है। देखो रात में हम सोए थे, खो गया था, जब नींद खुली तब पता लगा संसार का। मुझे तो कई बार जब भ्रमण में रहता हूं तब नींद खुलने पर पता नहीं लगता कहां हूं। यहां पर तो हो जाता है कई दिन रहते रहते, इलाहाबाद में हूं, लेकिन बाहर 2 दिन 3 दिन 1 दिन रहना होता है, तो नींद खुलने पर कई बार ख्याल नहीं होता कहां हूं। आंख खोलता हूं तब भी ख्याल नहीं होता है, जोर डालता हूं तब पता लगता फलानी जगह। सारा संसार विदेश है, इंद्रियों से प्रतीतमान सारा जगत विदेश है, स्वदेश तो आत्मा है। बाहर कहीं मोह मत करो, मोह करो आत्मा में। तो आत्मा मोह करना क्या है? सब मोह छोड़ दो, बस आत्मा रह गया। आत्मा कोई मोह करने की चीज थोड़े है। यद्यप ज्ञानी पुरुष कहते हैं, श्री विशाल साहेब ने कहा है, अपने ही में आसक्ति। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है, आत्मा ही में आसक्ति। तो सब आसक्ति छोड़ गई तो आत्मा रह गया। गुरु ज्ञान से त्याग सबन को आपे आप सुखी। गुरु का ज्ञान ग्रहण करो, स्वरूप ज्ञान ग्रहण करो। आपका शुद्ध बुद्ध स्वरूप चेतन ज्ञान स्वरूप है, और सब कुछ जो बाहर दिखाई देता है चमक, छोड़ करके उसका मोह त्याग करके अंतर्मुख हो जाओ, अपने आप में सुखी हो जाओ। वो उदाहरण मैंने दिया था, जो एक ही लड़की 4-5 वर्ष हो गए होंगे, छत्तीसगढ़ की थी, विवाह हुआ था, सुंदर पति मिला था,
और धन जन सब बढ़ गया, और पति में बहुत मोह हो गया, तो उसको व्याकुलता हो गई। तो मुझे पत्र लिखा कि साहब मैं सुंदर और सुशील पति पाई हूं, और उसमें इतना मोह हो गया है कि उसके बिना मैं एक क्षण नहीं रह पाती हूं, मेरी शांति भंग हो गई है। मुझे ऐसा कुछ उपदेश दीजिए जिससे उसके बिना मैं रह सकूं। तो अब वो सुख तो मिल गया था, तो इतनी दूर पुकार करने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो संस्कार उसका अच्छा था कि ये गलत हो रहा है, नाहक में मन लगा करके दुख। तो अभी अभी जब मैं नवापारा में ध्यान शिविर में था, एक युवती बैठी, फद दे फर्श पर बैठ गए, एकदम मालूम होता है कहां से थकी थी, बंदगी की, और कहे साहब मैं अपने में लीन होना चाहती हूं। और एकदम युवती थी, विवाहित थी, शायद बच्चे भी हों, मैं अपने में लीन होना चाहती हूं। मैंने कहा बेटी तू धन्य है, इस कूड़े कचड़े के मोह को छोड़, तब अपने में लीन होगी। जिनके ज्ञान के संस्कार नहीं है वे भी पीड़ित तो होते ही हैं, जलते हैं। संसारी लोग भी कहते हैं कि खुजली का सुख है, जो भोग का सुख है, केवल खुजली और कुछ नहीं है। हमारे मन सुख से भागी चलो, हमारे मन सुख से भागी चलो, हमारे मन सुख से भागी चलो, हमारे मन सुख से भागे चलो। सुख कारण परिश्रम महा है, सब दुख आए हलो, सुख कारण परिश्रम महा है, सब दुख आए हलो। यही के छोड़े सब दुख छूटे, बर बस कष्ट टलो, हमारे मन सुख से भागे चलो, हमारे मन सुख से भागे चलो। गरज विवश कबहू नहीं हो, रहो स्वस तब आप भलो, गरज विवश कबहू नहीं हो, रहो स्वस तब आप भलो। ना मन खेच न इंद्री झगरे, सब सिर भारे टलो, हमारे मन सुख से भागे चलो, हमारे मन सुख से भागे चलो। अहे सुवस्था सबको प्यारी, सोई फल लेव अलो, अहे सुवस्था सबको प्यारी, सोई फल लेव अलो। राजस तामस मानुष संगति, सब व्यवहार जलो, हमारे मन सुख से भागे चलो, हमारे मन सुख से भागे चलो। वै निवृत्त जो सुख से पूर्ण, तज प्रवृत्त दलो, वै निवृत्त जो सुख से पूर्ण, तज प्रवृत्ति दलो। विषय प्रपंच सब दिल से निकसय, निश्चल छाई चलो, हमारे मन सुख से भागे चलो, हमारे मन सुख से भागे चलो। वचनामृत यह धारण करिक, शुभ स्वतंत्र रलो, वचनामृत धारण करके स्वस स्वतंत्र रलो। सुख ही काल यह निज को जानो, सन्मुख भास मलो, हमारे मन सुख से भागे चलो, हमारे मन सुख से भागे चलो। सुख आजादी तुम ही दिखाए, सब दुख जाए चलो, सुख आजादी तुम्हें दिखाए, सब दुख आए
लो। बिन दुख के कोई सुख नहीं चाहे, नहीं चाहे चलो। हमारे मन सुख से भागे चलो। हमारे मन सुख से भागे चलो। बोधवान का रास्ता कैसा है? बोधवान कहते हैं मेरा मन सुख से भाग चलो। ये छोड़ो सुख, ये सुख नहीं है, नरक है, दुख लाता है। हमारे मन सुख से भागी चलो। एक युवक ध्यान शिविर में आया था, अभी गया चला गया, विवाहित हो गया, 2 बच्चे हो गए, बच्चे भी रुग्ण हैं और ऐसा रोग है कि जो रहेगा जीवन भर। पहले से ध्यान में आता जब विवाह नहीं हुआ था, बहुत सज्जन है, पछता रहा था। अविवाहित था तभी तक नहीं समझ पाया, इतनी मूर्खता। अब फंस गया, अब निकलने की गुंजाइश नहीं रह गई, घोर पश्चाताप होता है। मैंने कहा भक्ति साधना से चलो, अब क्या करोगे? एक सुख के पीछे सारा दुख, एक सुख, खाली एक सुख क्षणिक, उसी के पीछे सारा दुख जीव अपने ऊपर ओढ़ लेता। लेकिन ये बात समझने वाला विरल होगा। और सुख में उसी प्रकार कूद कूद के लोग जलते हैं जैसे पतंगे दीपक की ज्योति में। बोधवान कहते हैं हमारे मन सुख से भागी चलो। बहुत बढ़िया पद है, साधकों को याद करना चाहिए। हे मेरे मन, सुख से भाग चलो। जहां जहां सुख दिखता है हट जाओ, झट से हट जाओ। गांधी जी एक जगह प्रतिज्ञा कर गए थे माता से, किसी स्त्री से संपर्क नहीं करूंगा, शराब नशा कोई नहीं लूंगा, मांस नहीं खाऊंगा। एक स्त्री के पास बैठे थे, बात कर रहे थे, आकर्षित थे, आकर्षण था, बिल्कुल नौजवान थे। एक कोई सज्जन था, कहा रे गांधी भक्त यहां से, और सावधान हो गए, चल दिए। अपने को उन्होंने संभाला। तो सुख से भाग चलो। अगर सुख चाहो तो सुख से भाग चलो। ये बाहर का आकर्षण तुम्हें नरक में डुबाता है। हमारे मन सुख से भाग चलो। सुख कारण परिश्रम महा है, सब दुखाए हलो। सुख के लिए परिश्रम बहुत है। तथ्य सोचो, आधी जिंदगी गृहस्थी बसाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। खरा सत्य, निर्दय सत्य। आधी जिंदगी 25-30 वर्ष की उम्र तक पढ़ गुन कर, फिर कहीं काम में लग कर, फिर धन जमा कर, तब विवाह करना। विवाह करो, फिर दुख भोगो जीवन भर बेहोश होकर के। दुख भोगने के लिए आधी जिंदगी तैयारी किए, फिर दुख भोगे, उसको कहते हैं सुख। लेकिन ये बात लगेगी बिरल को, इसको सुन करके जग जाए सब, बिरल कोई हो। सब जग नहीं सकते, नहीं जग सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें रह करके भी सावधान रहे, बहुत डूबे ना, नहीं तो शरीर खराब होगा, बहुत बिलबिलाएंगे और कुछ नहीं होगा। गृहस्थी में प्रवेश का भी मतलब यही है त्याग। पूरा त्याग नहीं कर सके तो गृहस्थी में प्रवेश कर लो, कर लिए, जान गए, अब त्यागो, वहीं रहते रहते त्यागो, संयम में हो जाओ। संयम के लिए गृहस्थी, नहीं गृहस्थी में जाएंगे तो बहुत असंयमित हो जाएंगे, बहुत खराब हो जाएगा। ऐसे के लिए गृहस्थी ठीक है, लेकिन उच्च ज्ञान के लिए ध्यान देने योग्य है। आधी जिंदगी तैयारी करना और आधी जिंदगी के बाद फंस करके दुख भोगना और जन्म जन्मांतर संस्कारों के बस भटकना। सुख कारण परिश्रम महा है। रामकृष्ण परमहंस को जब कैंसर रोग हो गया था तो एक किराए के मकान या वैसे कोई दे दिया था, रहते थे। और ये लड़के जो जुड़े थे स्कूली, वही आते थे सेवा में और मांग जांच करके पैसा आता था, दवाई पानी सब लगता था। तो एक दिन कहे कि बहुत खर्च होता है, तो एक ने कहा हाँ अब कंचन का पता लगा, कांचन कामनी का त्याग करो। बहुत आप कहते हैं, अब कांचन का महत्व का पता लगा, ऐसे कामनी का भी महत्व है। तो लेखक ने लिखा है कि हाँ देखो, इनकी कामनी इनको भोजन बना के देती है, इसलिए उसका लाभ है समझते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा
लेकिन महाझंझट है। तो वैरागी पुरुष थे, महाझंझट है। तो जो 3 खंडों में रामकिरण परमहंस के वचनामृत हैं, कच्चा चिट्ठा लेखक ने सब लिखा है, कुछ छिपाया नहीं है, सब लिखा है। लिखा है कि रथ पर बैठे जा रहे थे तो बच्चों की तरह चारों तरफ देख रहे थे, झांक झांक करके, झांक झांक करके। विचित्र थे। सुख कारण परिश्रम महा है, सुख के कारण महापरिश्रम है। सुख बटोरने के लिए महाझंझट, पहले मेहनत, और उसके बाद सब दुख आए हालो, सारा दुख उसमें घुस के बैठ जाता है। काम भोग के लिए महाप्रपंच है, और काम भोग में सारा दुख आकर के बैठ जाता है। यही के छोड़े सब दुख छूटे, पर बस कष्ट टलो। ये जो विशेष सुख है छोड़ दो तो सब दुख टल जाए, परवस्था टल जाए। गरज विवश कबहू नहीं हो, रहो स्वबस तब आप भलो। अगर निष्काम हो जाओ तो गरज के विवश कभी नहीं होगे। सब समय स्वबस भलो, अच्छा। स्वबस्ता ही परम सुख है। न मन खींच न इंद्री झगड़े, जहां मन खींचता नहीं, इंद्रियां विवश नहीं करती हैं, परम शांत, वही तो सच्चा जीवन है। न मन खींच न इंद्री झगड़े, सब सिर भार टलो। जब वासना निवृत्त हो गई, इच्छा जित हो गया, कोई कामना नहीं। छोटी सी कामना कर लो, उसी के लिए छल छद्म करोगे। छोटी छोटी कामना कर लो, छल कपट करोगे साथियों के साथ, झूठ बोलोगे। न मन खींच न इंद्री झगड़े, इच्छा छोड़ दो तो न मन खींचेगा न इंद्रियां झगड़ा करेंगी। सब सिर भार टलो, सिर का सब बोझा हट जाएगा। आए सुवस्था सबको प्यारी, सोई फल लेव अलो। ध्यान दो, सुवस्था सबको प्रिय है, तो कामना इच्छा छोड़ने से सुवस्था मिलती है। वही अलो, ऊंचा फल लो। विषयों को छोड़ करके सुवस हो जाओ। राजस तामस मानस संगत सब व्यवहार जलो। भोग के चक्कर में किनका संबंध पड़ता है? राजस तामस मनुष्यों का संयोग पड़ता है। जो राजसी और तामसी हैं, उनसे जुड़ना पड़ता है दुनिया के भोग के लिए, और उनकी संगत में और अपनी दुर्गति होती है। उनकी संगत से प्रवृत्तियां खराब हो जाती हैं अपनी। कोई भोग की इच्छा छोड़ दे, ये सब व्यवहार जल गया, कोई जरूरत नहीं राजसी तामसी से मिलने। वह निवृत्त जो सुख से पूर्ण, तज प्रवृत्त दलो। वह निवृत्त जो सुख से पूर्ण, निवृत्त हो जाओ, हट जाओ, सारे भोगों से हट जाओ, कुछ इच्छा न रखो। किसी स्त्री की जरूरत नहीं, किसी पुरुष की जरूरत नहीं, हम अपने आप में पूर्ण हैं। भोगों की इच्छा छोड़ दो। सहज जीवन गुजर में भी एकदम निष्काम रहो। जो मिले बहुत समझो। भोजन में जो मिले, कभी भोजन की निंदा न करो। वेद की ऋषि ने बहुत बढ़िया कहा है, जो भोजन मिले वो कम न समझे, उसको बहुत समझे, उसकी निंदा न करे। निवृत्त सुख से पूर्ण है, तज प्रवृत्त दलो। प्रवृत्त का दल, प्रवृत्त का समूह तज दो, छोड़ दो। भोगों की तरफ झुकना छोड़ दो। विषय प्रपंच सब दिल से निकसे, निश्चल छाड़ी छलो। जब विषय प्रपंच दिल से सब निकल जाएगा, तब तो निश्चल हो जाओगे और छल नहीं रहेगा। जहां कुछ चाहोगे उसके लिए छल करोगे। गुरु से छल करोगे, संत से छल करोगे, माता पिता से छल करोगे, बड़े बूढ़ों से छल करोगे। कुछ चाहोगे तो छल करोगे, कुछ न चाहो तो छल तुम न। छल किए तो अपने छल लिए। वचनामृत यह धारण करके सुबह स्वतंत्र रलो। विशाल देव कहते हैं, इस अमृत वचन को धारण कर लो और सुबह स्वतंत्र रलो। सुबह स्वतंत्र मार्ग में अपने को प्रवाहित करो। रलो, प्रवाहित करना। सन्मार्ग में अपने को गमनशील बनाओ। सुख ही काल यह निज को जानो, सन्मुख भास मलो। सुख ही काल है अपने लिए। सुख ही काल यह निज को जानो। तुम्हारे लिए काल कौन है? सुख। जिसको तुम सुख मानते हो वही तुम्हारा काल है। वही तुम्हारी नाक पकड़ करके रगड़ता है और तुम जलते हो। सन्मुख भास मलो।
जो तुम्हारे सामने भास है वो मल है। भास नाम प्रतीत, मन में जो आभास आता है, प्रिय का स्मरण, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्वाद हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो, रूप हो, कुछ भी हो, पांच विषय सब है। जब मन में आया, आभास खड़ा हुआ, साहब कहते वो मल है। मल समझ करके, गंदगी समझ करके उसको छोड़ दो। सुख आजादी तुम्हें दिखाए, सब दुख जाए चलो। मैंने तुम्हें सुख बताया आजादी में। सुख आजादी, आजादी शुद्ध शब्द, आजाद। आजमगढ़, आजमगढ़ नहीं, फैजाबाद, फैजाबाद नहीं, फैजाबाद। फावी और जावी जरूरी नहीं, जरूरी। मैं भी जब देहाती ढंग से बोलता हूं, ये तो कह दिया, जरूरी कहता रहता हूं। गंवई आदमी हूं, अनपढ़, इसलिए मैं बहुत से इनकाब से नहीं बोल पाता हूं, ऐसे बोलता रहता हूं। आजाद, सुख आजादी तुम्हें दिखाए। विशाल देव कहते हैं, जिज्ञासु तुमको मैंने सुख बताया। कौन सुख? आजादी का सुख। आजाद वह है जिसका मन कहीं नहीं बधा है, जो कुछ नहीं चाहता है, वो धन्य है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शाहंशाह। ये जितने फकीर बैठे हैं कफन पहने, ये तो इसी के लिए बैठे हैं। ध्यान दे, कुछ न चाहें तो छल कपट नहीं करना पड़ेगा। कुछ चाहोगे तो छल कपट करना पड़ेगा। कुछ न चाहो, और जो जरूरी है वो अपने आप पटोपट रहेगा, कमी नहीं रहेगी। और यही बात सबके लिए है। सुख आजादी तुम्हें दिखाए, सब दुख जाए चलो। इसमें सारा दुख चला जाएगा। जब आजाद हो जाओगे तो सब दुख। अब आजाद होना क्या मानते हैं? उन्माद, उन्माद में रहना, आज्ञा न मानना, सेवा भाव में मन न लगाना, अपनी ड्यूटी न बजाना, मनमानी घूमना, मनमानी काम करना, इसको आजादी मानते हैं। आजादी नहीं, उच्छृंखलता है, और ये धीरे धीरे उसका पतन कर डालेगा। सुख आजादी है। आजादी है मन इंद्रियों पर स्वच्छता। परतंत्रता में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में परतंत्रता है। ध्यान दो, बड़ों के अधीन रहो, नियमों के अधीन रहो, विवेक से चलो, मर्यादा से चलो, निश्चल रहो, निर्मल रहो, तो आजाद रहोगे। और मनमानी करोगे, स्वतंत्रता का आभास करोगे, परतंत्र हो जाओगे। प्रकृति क्षमा नहीं करेगी। टेढ़ चलोगे, कब तक टेढ़ चलोगे? फंस जाओगे, और प्रकृति तुम्हें उठा के पटक देगी, दंड देगी। बिन दुख के कोई सुख नहीं चाहे, नहीं ता चाह चलो। बिना दुख के कोई सुख नहीं चाहता है। दुख होता है तब सुख चाहते हैं। दुख क्या है? इच्छा। तो इच्छा छोड़ दो। अगर इच्छा पूर्ण करने के लिए भोग भोगोगे तो इच्छा और बढ़ेगी, तो दुख और बढ़ेगा। जिसको प्रिय मानते हो, उससे मिलने में सुख मानते हो, तो उसको चित्त से हटा दो, बस सुखी हो जाओ। अब अगर उसको मिलोगे तो और इच्छा बढ़ेगी, फिर कभी अंत नहीं होगा। इसलिए बिना दुख के कोई सुख नहीं चाहता है। दुख है इच्छा। अगर इच्छा ही खत्म हो जाए तो सुख की गर्ज ही खत्म हो जाए, और वहां चाह चलेगी ही नहीं, निश्चिंत। ढूंढी रहो कस सुख नहीं तुम्हारे, पचती फिरे कस दुख नहीं गुण रे। ढूंढी रहो कस सुख नहीं तुम्हारे, पचती फिरे कस दुख नहीं गुण रे। ढूंढी रहो पंच विषय इंद्री मन बिल गए। पंच विषय इंद्रिय मन बिल गए। नहीं देह झगरे
कस सुख नहीं तुम्हारे ढूंढी रहो। देखब सुनब गुनब तब कैसे, देखब सुनब गुनब तब कैसे। रसना भोगन सपरस रे ढूंढी रहो। कस सुख नहीं तुम्हारे ढूंढी रहो। देखत वस्तु रही सब भी लगे, देखत वस्तु रही सब भी लगे। मिलो काह तो ही रे ढूंढी रहो। कस सुख नहीं तुम्हारे ढूंढी रहो। मानी मानी तुम दुखिया बनिक, मानी मानी तुम दुखिया बनिक। ख्वाहिश आगी जलानी रे ढूंढी रहो। कस सुख नहीं तुम्हारे ढूंढी रहो। चंचल वृत्ति को दुख माने चेतन, चंचल वृत्ति को दुख माने चेतन। स्थिर होने में विषय धरे ढूंढी रहो। कस सुख नहीं तुम्हारे ढूंढी रहो। जलत अग्नि बैठे कोई आगी नहीं, जलत अग्नि बैठे कोई आगे नहीं। भस्म हो नहीं देर करे ढूंढी रहो। कस सुख नहीं तुम्हारे ढूंढी रहो। बुद्धवान कहते हैं, ऐ मनुष्य कैसे सुख ढूंढ रहे हो? जहां तुम सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख नहीं है। ढूंढ रहे हो कि सुख नहीं तुम्हारे। ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है, तुम्हारे सुख नहीं है। अरे तुम्हारे में अपने आप सुख ढूंढते क्यों हो? ढूंढ रहे कि सुख नहीं तुम्हारे। तुम बाहर सुख ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हारे में सुख नहीं है? तुम्हारे में सुख है, तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? ढूंढ रहे कि सुख नहीं तुम्हारे। तुम क्या बाहर सुख ढूंढ रहे हो? बाहर सुख है नहीं। पचत फिरे कस दुख नहीं गुन रे। सुख खोजते खोजते तुम पच रहे हो। जब से जन्मे हो होश में आए हो, सुखे खोजे हो। पचने मतलब हैरान होना। हैरान हो करके तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है। अब आज तक सुख नहीं पाए हो। जहां जहां तुम्हें सुख का भ्रम हुआ है वहां दुख मिला है। कस दुख नहीं गुन रे। कैसे तो उसको दुख नहीं मनन करता है कि वो दुखदाई है। जिसमें लगा उसमें दुख पाया, जिसमें सुख माना और लगा और दुख पाया। तो आज भी बेवकूफी, आज भी दुख नहीं मनन कर रहे हो कि दुख है। कस दुख नहीं गुन रे। क्यों नहीं गुनावन करता है कि वो विषय भोग दुख है। पंच विषय इंद्रिय मन बिलगे नहीं दे झगड़े। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है, ये अलग है। इंद्रियां आंख नाक कान जीभ चाम जिनको ग्रहण करती है भी अलग है। और मन जिससे सारे संस्कार ग्रहण होते हैं ये भी अलग है तुमसे। नहीं देह झगड़े। इस प्रकार देह का झगड़ा तुम्हारे में है ही नहीं है। इस पर चिंतन करो। तुम देह नहीं हो, शुद्ध चेतन हो। न 5 विषय तुम्हारे में है, न इंद्रियां तुम्हारे में है, न मन तुम्हारे में है। ये सब कुछ है ही नहीं है। देखब सुनब गुनब तब कैसे रसना भोग न सपरस रे। जब तेरे में इंद्रियां नहीं, मन नहीं, देह नहीं, तब देखना कैसे हो सकता है? सुनना गुनना कैसे हो सकता है? रसना से रस लेना कैसे हो सकता है? स्पर्श कैसे हो सकता है? ये सब देहोपाद से होता है। और देहोपाद खत्म हो जाने वाली चीज है। आजकल में शरीर मिट जाएगी, फिर ये सब सारी क्रियाएं मिट जाएंगी। देखत वस्तु रही सब बिल गए मिलो काहे तो ही रे। सारी वस्तुएं देखा और सब अलग अलग रह गई। एक चीज भी आंख में चिपकी भी नहीं। और चिमक जाए
तो तुम्हारी दुर्गति भी हो जाएगी। तुम देखने गए शहर में और एक कण भी आंख में चिपक जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। देखत वस्तु रही सब बिल गए, मिले काहे तो ही रहे। अय बेवकूफ, तेरे को क्या मिला? तू देखा चकर चकर बहुत दुनिया को, देख करके क्या मिला? चंचलता मिली, और क्या मिला? मान मान तुम दुखिया बनके ख्वाहिश आग जलन रे। एक सज्जन जब भूमंडल के अनेक देशों में भ्रमण करके आए तो मुझे अपना अनुभव बताए। फिर तब अंत में क्या कहते हैं? चंचलता पाया और तो कुछ नहीं पाया, मन चंचल हुआ। पैसा खर्च हुआ, मन चंचल हुआ। ये उनका अनुभव था 30 अंत में। जिसको देखना चाहते हैं विदेश देश सब, मान मान तुम दुखिया बनके ख्वाहिश आग जलन रे। मान मान करके तुम दुखिया बने हो, ख्वाहिश की आग में जल रहे हो। चंचल वृत्ति को दुख माने, चेतन स्थिर होने में विषय धरे। चंचल वृत्ति में जीव दुख मानता है। जब चित्त चंचल होता है तो दुख हो जाता है। प्रिय की याद आई, चित्त चंचल हो गया तो दुख लगता है। तो उस दुख को मिटाने के लिए क्या करना चाहता है? वही मिलना, भोग करना। अब भोग करोगे तो और चित्त चंचल हो, और इच्छा बढ़ेगी। इसलिए जिसके लिए चित्त चंचल हो उससे चित्त हटा लो, उसको चित्त से उतार दो। इच्छा ही ना करो, भोग की इच्छा ही ना करो। भोग की इच्छा छोड़ दो, बस सुखी हो जाओ। जलत अग्नि पैठे कोई अग्नि, भस्म होए नहीं देर करे। जो आग से जल गया हो वो और प्रचंड आग में घुसे तो तुरंत भस्म हो जाएगा। इच्छा से जल रहा है तो भोगों में कूद रहा है तो और जलेगा। इच्छा आवे मन में तो इच्छा को हटा दो और भोग से बचे रहो, तब सुखी रहोगे। इच्छा से भोग, भोग से इच्छा, ऐसा घन चक्कर है कि जिंदगी में छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए इच्छा और भोग दोनों का त्याग करो और शांति प्राप्त करो।